कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो चाहे यूपी हो या झारखंड या फिर महाराष्ट्र, बीजेपी का ये एकता वाला नारा विपक्ष के लिए नासुर बन गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, उसके बाद पीएम मोदी लगातार एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे को ऐसे बुलंद कर रहे हैं कि मानो ये चुनावों में बीजेपी की जीत का मोदी मंत्र हो। महाराष्ट्र के अपने पहले चुनावी दौरे पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में महाराष्ट्र में अपनी चुनावी जनसभा का आगाज किया। महाराष्ट्र के धुले में हुई अपनी रैली में पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर जो जुबानी तीर चलाए, उसकी चुभन विपक्षी गठबंधन को पूरे चुनाव में होने वाली है। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। महाअघाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के आप लोगों को भी लूटने में वो लग गए थे। पीएम मोदी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर बरसे तो खूब बरसे। पहले तो पीएम मोदी ने एमवीए के 2.5 साल के शासन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और फिर बताया कि कैसे महाराष्ट्र ने महायुति के 2.5 सालों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अघाड़ी वालों ने हर उस योजना पर रोक लगा दी जिसे महाराष्ट्र के लोगों का भविष्य निश्चित उज्जवल होने वाला था। साथियों, ये हालत तब बदले जब आपके आशीर्वाद से यहां महायुति की सरकार बनी। महायुति के 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए। शिंदे जी की कमान में 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस मिला है, विकास का भरोसा वापस मिला है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं से आग्रहपूर्वक कहूंगा, आप सबको याद रखना है, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे। महाराष्ट्राची प्रगती आहे। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान का मुद्दा खूब छाया रहा, लिहाजा इन मुद्दों का असर अब सभी राज्यों के चुनाव में भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे तो आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए पूरे होमवर्क के साथ पहुंचे थे। उन्होंने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक को आरक्षण के मुद्दे पर जमकर घेरा। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने
बहुत कोशिश की थी कि शोषितों वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। उनका भी मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व न मिल पाए। राजीव गांधी आए, उनकी भी सोच और अप्रोच अपने खानदान से अलग नहीं थी। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। ये लोग जानते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी अगर ये समाज मजबूत हो गया तो उनकी राजनीति की दुकान का शटर गिर जाएगा। राजीव गांधी के बाद अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी इस खतरनाक भावना के साथ उनके युवराज काम कर रहे हैं। पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो महिलाओं सम्मान के मुद्दे को भी उठाकर विपक्ष की किरकिरी कर दी। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने मुंबा देवी विधानसभा सीट से शिवसेना शिंदे गुट की प्रत्याशी शाइना एनसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और अब पीएम मोदी ने इसको लेकर विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। कि हर महिला को इन अगाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र में देख रहा है कांग्रेस और अगाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अगाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने अपने दौरे पर महिला सुरक्षा से लेकर देश की सुरक्षा और आरक्षण से लेकर संविधान तक के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन पर वार किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर भी अपने फॉर्मूले को फाइनल कर दिया है। महायुति गठबंधन की बात करें तो इस बार बीजेपी को इस गठबंधन में 148 सीटें मिली हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी इस बार 16 कम सीटों पर लड़ रही है। वहीं शिवसेना शिंदे 80, एनसीपी अजय 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी में बगावत के बाद दोनों ही दलों का ये पहला विधानसभा चुनाव है। महायुति गठबंधन में सहयोगी दलों को भी 5 सीटें मिली हैं। महायुति की 2 सीटों पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। यहाँ तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को 103, शिवसेना उद्धव गुट को 89 और एनसीपी शरद गुट को 87 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी ने 6 सीट सहयोगी दलों को दिया है। महाविकास अघाड़ी की भी 3 सीटों पर स्थिति साफ नहीं है। पिछले 5 सालों में 2.5 साल की सरकार चलाने वाले दोनों ही गठबंधन में से किस गठबंधन को जनता अगले 5 सालों के लिए महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी पर काबिज करेगी, ये 23 नवंबर को आने वाले नतीजों के साथ साफ हो जाएगा।